तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और हम इंतज़ार भी कर रहे थे कि आज जो बीएड बीटीसी या बीएसटीसी मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, उसमें क्या कुछ हुआ। और ये चीज़ें, ये क्यूरियोसिटी सबको जानने की है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा भविष्य जुड़ा है, चाहे बीएड हो और या फिर बीटीसी हो, डीएलएड हो। एक चीज़ मैं आपको यहीं सबसे पहले वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि मैं आपके सामने एक अध्यापक की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, आप ही के बीच का भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, आप जो भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो हथियार है, जो बर्छी भाला है, वो मत निकालिएगा। मैं किसी की भी बात नहीं करूँगा, निष्पक्ष रूप से जो कोर्ट के अंदर हुआ है उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे मन में प्रश्न क्या है दोस्तों, पहले उनको देख लेते हैं कि हमारे अंदर प्रश्न क्या है इस मामले को लेकर के। तो जो सबसे स्वाभाविक सा प्रश्न है वो ये है कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, क्या कोई फैसला आया, मामला या फिर केस ज़्यादा समय लेगा, यानी इसकी टेंडेंसी क्या है, किस तरफ जा रहा है, किसकी जीत होगी। ये जो पॉइंट है दोस्तों, किसकी जीत होगी, इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ऑफलाइन आम जीवन में भी हम देख रहे हैं, चट्टी चौराहों पे या बाज़ार में इस पे बच्चे ज़्यादा। कहीं तो एक जगह तो ऐसी मिली मुझे और वहाँ पे मैं भी उपस्थित था, वहाँ बच्चे बिल्कुल लड़ाई पे उतारू हैं कि नहीं बीएड जीतेगा या बीटीसी जीतेगा। देखिए, कोर्ट की सुनवाई में अब कुछ बीएड की तरफ से ये कहूँ, मैंने पहले ही कहा कि मैं निष्पक्ष बात करूँगा, थोड़ी सी शिथिलता कहें, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिला, आगे बात करेंगे हम लोग उस बारे में। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, मैं आपके सामने एक टीचर की हैसियत से हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये अपडेट्स हैं और करियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। कोई टिप्पणी, क्या कोर्ट की कोई टिप्पणी आई तो इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहला ये लेते हैं हम, आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो दोस्तों, मुश्किल से 5 या 7 मिनट, 5 से 7 मिनट ये सुनवाई चल पाई है। और इसमें टिप्पणी की यदि बात करें या क्या कुछ हुआ, तो 5 से 7 मिनट ही जो दोनों तरफ के अधिवक्ता है उन्होंने बहस किया। और जैसा कि मैं आपको शुरू में कह रहा था कि बीएड का पल्ला, थोड़ा सा कहें उसका पल्ला इस बार भी शिथिल देखने के लिए मिला, क्योंकि जो ऐश्वर्या भाटी हैं वो तो उपस्थित थे, लेकिन दूसरे एडवोकेट आज भी वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो ये थोड़ा सा रहा, लेकिन खैर बीएड का पक्ष रखने के लिए एक ही अधिवक्ता उपस्थित हो पाए, तो कोई नहीं। क्या कोई फैसला आ पाया? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल ही दिखा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग हमेशा प्रूफ खोजते हैं और मैं विद प्रूफ ही आने की कोशिश करता हूं। तो देख लेते हैं डिटेल। मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप के, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये डायरी नंबर है, मार्क करता हूँ इसे। ये डायरी नंबर है 30/718/2021, फील्ड ऑन 10/12/2021, यानी 10 दिसंबर 2021 को ये फाइल किया गया था। तो ये चीज़ है, हमारे काम की चीज़ क्या है, जो इस मामले को सुन रहे हैं, ये एसएलपी का नंबर है, देख सकते हैं आप। और आप भी चाहें तो नेट पे जाके और ये जो पर्टिकुलरीज है इनको भर के आप इस केस के बारे में डायरेक्ट जान सकते हैं। यहाँ जो लास्ट हियरिंग हुई थी, लास्ट बार ये कब सुना गया, तो 16 नवंबर को, इसी 16 नवंबर यानी आज की ही सुनवाई है। और यहाँ जजेस के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिसेस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, तो ये दोनों जजों का जो पैनल है वो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जो और चीज़ें जानने लायक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कोई टिप्पणी तो नहीं आ पाई, लेकिन जैसे ही यहाँ अगली डेट मिल गई है 24 नवंबर की, तो जब 24 नवंबर की दोस्तों बात आ गई है, तो थोड़ी सी एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो डेट मिली है, जो अगली डेट मिली, जो अगली
हालांकि डेट मिली है, इसको संतोषजनक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये जल्दी जल्दी डेट ये आ रही है। इससे एक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद अब चाहे दोनों पक्ष हों या फिर ये कहें कि जजेस हों या फिर सरकारी संस्थाएं हो, जो भी NCTE हो, MHRD मिनिस्ट्री हो, तो ये सारे लोग चाहते हैं कि इस केस का डिस्पोजल जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डेट मिल गई, मैंने आपको यही बता दिया कि नेक्स्ट डेट मिल गई है वो 24 नवंबर। वो 24 नवंबर को इस केस को फिर सुना जाएगा। दोस्तों क्या कोई फैसला आ पाया? तो अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया, कोई भी फैसला नहीं आ पाया। हाँ, एक चीज़ हुई है कि दोनों तरफ से दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने बहस वहाँ पे 5 मिनट की है, बस यही आज की खबर है। मामला केस ज़्यादा समय लेगा तो मैं यहाँ पे अपना विचार आपको बता सकता हूँ। जिस हिसाब से, जिस दिशा में ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जिस हिसाब से डेट्स मिल रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा, खुद भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो जो पहले डेट्स मिलती थी दोस्तों, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती थी, महीने भर की 2 महीने की डेट्स मिल जाती थी। लेकिन अब ये जान लीजिए 18 नवंबर से सीधे 24 नवंबर को ये डेट मिली है। तो इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि अब पैनल, जजों का जो भी पैनल हो या अधिवक्ताओं का जो भी पैनल हो, वो अब ये चाहता है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय अब लगना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी हम समझ सकते हैं कि इस कोर्ट का अब फैसला, इस मामले का फैसला आ जाएगा। किसकी जीत होगी? हाँ, इस पे मैंने पहले भी कहा आपसे कि बहुत सारी बहस देखने के लिए मिल रही है। तो अभी हमारे बहस का कोई मतलब नहीं है, शिथिलताएं दोनों तरफ से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बीएड की तरफ से अधिवक्ता हैं, एक वो उपस्थित नहीं हो पाई, ऐश्वर्या भाटी ही उपस्थित हो पाई। लेकिन इसको शिथिलता इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये आप मान के चलिए कि करोड़ों बीएड डिग्री धारक हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो इस तरह से सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो यदि अनुपस्थित रह जाते हैं, एब्सेंट रह जाते हैं, तो इसको कतई सकारात्मक संकेत नहीं माना जा सकता। बस यही है। मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं दोनों के तरफ हूं। दोस्तों मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में मैंने कहा है कि मुझे किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, न मैं चाहता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ये था कि किसकी जीत होगी। इस पे बच्चे बात भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत मनमुटाव भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इसमें पहले ही हार हो चुकी है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें हार क्यों हो गई। हार इसलिए हो गई कि बेरोजगारी जीत गई और बेरोजगार हार गए। मेरे कहने का आप मतलब समझ, कितने सारे बीएड डिग्री धारक हों चाहे और भी हो, वैकेंसी लेट होने से उनकी वो एज क्रॉस करने के मोड़ पे आ चुके हैं दोस्तों, तो उनकी तो हार हो जाएगी यहाँ पे। इसका फैसला उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आ जाएगा। कोई टिप्पणी दोस्तों, कोई भी टिप्पणी अभी तक कोर्ट की नहीं सामने आई है। लेकिन जब फाइनल ऑर्डर अपलोड होगा, जो भी एक शॉर्ट ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है माननीय जजेस महोदय के द्वारा, तो उसका एक शॉर्ट ऑर्डर अपलोड होता है। वो कल या परसों में, कल शाम तक मैं समझता हूँ कि अपलोड हो जाएगा। तो यदि कोई उस पर टिप्पणी आई होगी तो उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद इस मामले का निपटारा निकट भविष्य में जल्दी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए